11/2019 का फर्स्ट शिफ्ट। इसका टाइमिंग है 9 से 10। प्रश्न नंबर 1, MS एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉन्ट कलर। प्रश्न नंबर 2, यदि कोई मैनेजर स्प्रेडशीट पर पासवर्ड प्रोटेक्शन का सक्षम करना चाहता है ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी MS एक्सेल 2016 की शीट से किसी भी कॉलम या रो को हटा न सके तो वह कौन सा ऑप्शन चुन सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, रिव्यू मेनू में चेंजेज ग्रुप से प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन का चयन करें। प्रश्न नंबर 2 है कि यदि हम कुछ तत्वों के बीच पदानुक्रमित संबंध दिखाना चाहते हैं तो MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन या सब मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशन समूह से स्मार्ट आर्ट विकल्प को चुनें। प्रश्न नंबर 4, MS एक्सेल 2016 के किस मेनू में हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन उपलब्ध है? हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन, तो ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा होम, फिर उसके बाद फॉर्मेट। प्रश्न नंबर 5 है कि MS पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है? तो 5 के उत्तर हो जाएगा स्लाइड डिजाइन में। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस इनपुट या आउटपुट डिवाइस का उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? तो ऑप्शन 4 इसका उत्तर हो जाएगा पंच कार्ड। प्रश्न नंबर 7 है कि असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो असेंबलर के बारे में इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा कि यह असेंबली लैंग्वेज और कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित प्रतीकात्मक कोडित निर्देशों के बीच सेतु का काम करता है। प्रश्न नंबर 8 है कि MS एक्सेल 2016 के किस पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज साइज का प्रकार है? तो 8 के उत्तर हो जाएगा लेटर, ऑप्शन 3 इसका उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 8 है कि विंडोज XP के थीम को बदलने के लिए हम किस विकल्प का चयन करना चाहिए? तो 9 के उत्तर हो जाएगा 4, ऑप्शन 4, डेस्कटॉप पर दाएं क्लिक करें और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाएं और प्रॉपर्टीज के बाद थीम में जाएं। प्रश्न नंबर 10 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? EPROM के फुल फॉर्म क्या है? तो EPROM के फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 11 है कि MS एक्सेल में ट्रू फंक्शन किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, लॉजिकल। प्रश्न नंबर 12 है कि यदि हम अपने कंप्यूटर को विंडोज XP या विंडोज 7 में पिछले संस्करण में पुनः स्थापित करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो 12 के उत्तर हो जाएगा सबसे पहले स्मार्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और फिर उसके बाद एक्सेसरीज में जाएंगे और फिर उसके बाद सिस्टम टूल्स में जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि रूटिंग क्या है? तो 13 के उत्तर हो जाएगा कि नेटवर्किंग में सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा का पैकेट स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को रूटिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है कि MS वर्ड 2016 में क्रॉस रेफरेंस फंक्शन को निम्नलिखित में से किस मेनू से चुना जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेफरेंसेज मेनू से चुना जा सकता है। प्रश्न नंबर 15 है कि किसी कंपनी ग्राहकों को 6 अलग अलग मद प्रदान करती है। बिक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षण के सक्षम प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक मद के लिए एक स्लाइड तैयार करता है। पर्यवेक्षक सभी स्लाइड को एक विंडोज में रखना चाहता है। तो 15 ताकि वह तुलना कर सके कि निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का बिक्री प्रबंधक द्वारा उपयोग किया जाएगा। तो 15 के उत्तर हो जाएगा स्लाइड स्टार्टर में। प्रश्न नंबर 16 है कि डॉक्यूमेंट दस्तावेज लिखते समय दिल्ली को 6 और 7 स्थान पर दिल्ली के रूप में लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग इस गलती को एक बार में ठीक करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+H, ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 है कि यदि कोई यूजर विंडोज XP में इंटरनेट एक्सप्लोरर की कोई फाइल डाउनलोड करता है तो डाउनलोड की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट स्थान खाली जगह होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा C ड्राइव में
और उसके बाद माई डॉक्यूमेंट में। प्रश्न नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा मेनू स्लाइड के बीच आवागमन के लिए विकल्प प्रदान करता है? तो 18 के उत्तर हो जाएगा ट्रांजिशन जो है आवागमन के लिए विकल्प प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 19 है कि यदि एक नया हार्डवेयर कंप्यूटर के आई या फिर ओ पोर्ट से जोड़ा जाता है तो हम उस हार्डवेयर के ड्राइव की स्थिति को किस विकल्प से देख सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डिवाइस मैनेजर में जा कर के। प्रश्न नंबर 20 है कि MS वर्ड में फॉर्मेटिंग में हैंगिंग फंक्शन खाली जगह भरना है के साथ जुड़ा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडेंटेशन के साथ जुड़ा होता है। प्रश्न नंबर 21 है कि MS एक्सेल में सेल के आकार को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 21 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 22 है कि MS एक्सेल 2016 के फाइल मेनू का विकल्प निम्नलिखित में से कौन है? तो 22 के उत्तर हो जाएगा क्लोज जो है क्लोज, वह इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोज। प्रश्न नंबर 23 है कि MS एक्सेल 2016 कॉपी करते समय और फिर पेस्टिंग के समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है। ये विकल्प कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 23 का उत्तर हो जाएगा होम में, होम के अंतर्गत पेस्ट स्पेशल में। प्रश्न नंबर 24 है कि ईमेल का उपयोग पहली बार खाली जगह पर किया गया था। तो ईमेल का उपयोग पहली बार ARPANET के जगह पर किया गया था। प्रश्न नंबर 25 है कि फोर्ट्रन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या भाषा है। प्रश्न नंबर 26 है कि श्री अजीत किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं और वह फाइल को PDF में बदलना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे फाइल प्रकार बदलने की अनुमति देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 के फॉर्मेट। प्रश्न नंबर 27 है कि MS वर्ड 2016 में रिव्यू मेनू का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट यानी विषय सूची इसका हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 28 है कि MS वर्ड में एक पैराग्राफ और पेज मर्जिंग के बीच की दूरी को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडेंट को रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29 है कि MS एक्सेल 2016 में किस मेनू या टैब में संरक्षित वर्कबुक को शेयर करने का ऑप्शन चुना जा सकता है? तो 29 का उत्तर होगा रिव्यू मेनू में। प्रश्न नंबर 30 है कि कोई प्रबंधक दिसंबर 2018 में निर्मित इकाइयों की संख्या को सीट पर तैयार कर रहा है और डेटा में 10 रो और 5 कॉलम हैं। उसने अपनी कंपनी का नाम अर्थात ABC मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए डेटा के ऊपर C1 सेल में एक और पंक्ति इंसर्ट की है, परंतु उसके सामने एक समस्या है कि क्योंकि कंपनी का पूरा नाम एक सेल में फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसे फिट करने के लिए 3 सेल चाहिए। कौन सा विकल्प उसमें उसकी मदद कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए C1, D1 और E1 सेल को मर्ज कर दें, तीनों को जोड़ देना है। उसके बाद इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 31 है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज XP किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो इसका उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट 2001 में लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेनू MS एक्सेल 2016 फाइल का नाम बदलने की अनुमति देगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल। प्रश्न नंबर 33 है कि पावर पॉइंट के व्यू मेनू में न्यू विंडोज ऑप्शन का उद्देश्य है खाली जगह, क्या उद्देश्य है? तो उसी प्रेजेंटेशन को दूसरी विंडो में रखना इसका उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 34 है कि नए मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद का क्या स्टेप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 34 के ऑप्शन 4 कि रिसिपिएंट्स को चयन करें, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो रैम जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न नंबर 36 है कि MS एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेनू में प्रोटेक्ट सीट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्दिष्ट सीट में दूसरे द्वारा अवांछित परिवर्तन करने को रोकना। प्रश्न नंबर 37 है कि MS एक्सेल के फार्मूला मेनू में मैथ एंड ट्रिक फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 37 का उत्तर हो जाएगा स्विच जो है वह नहीं है। प्रश्न नंबर 38 है कि कोई कॉलेज प्रवेश के लिए फॉर्म प्रिंट करना चाहता है और इस फॉर्म में कॉलेज के लोगों को सामग्री के पीछे पारदर्शी पाठ का रूप में रखने की आवश्यकता है। तो MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाटर मार्क। प्रश्न नंबर 39 है कि वर्ष 2019 के लिए 78 कंपनियों की बिक्री का डेटा है
और उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 1000 इकाइयों से लगभग है। और इसके लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सॉर्ट, ऑप्शन ए सॉर्ट। प्रश्न नंबर 40 है कि चयनित टेक्स्ट पाठ के माध्य से काटने के लिए एक रेखा के कार्य को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू। प्रश्न नंबर 41 है कि मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है? तो मेल मर्ज में मानक दस्तावेज नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैरिज कार्ड, यानी शादी कार्ड जो है वो मानक दस्तावेज नहीं है। प्रश्न नंबर 42 है कि मेमोरी मैनेजमेंट खाली जगह की एक विशेषता है। तो खाली जगह में क्या भराएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता है। प्रश्न नंबर 43 है कि एमएस वर्ड 2016 फाइल का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा .docx, ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 44 एमएस वर्ड फाइल में कोई छात्र डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कलर रंग के साथ नोट तैयार कर रहा है और वह पीले रंग की पृष्ठभूमि में कुछ प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? तो 44 का उत्तर हो जाएगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। प्रश्न नंबर 45 है कि डेजी व्हील एक का उदाहरण है, तो खाली जगह में भराएगा। यह एक प्रिंटर का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 46 है कि मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेबल को संशोधित करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। सबसे पहले मेलिंग्स, फिर उसके बाद लेबल्स, और लेबल्स के बाद ऑप्शन, और ऑप्शन के बाद प्रोडक्ट नंबर, और प्रोडक्ट नंबर के बाद डिटेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 47 क्रैश मेमोरी का उपयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। तो खाली जगह में क्या भराएगा? खाली जगह में ऑप्शन 1 इसका उत्तर है। प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों और डेटा को स्टोर करने। प्रश्न नंबर 48 है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल्स का एक हिस्सा है? तो 48 का उत्तर हो जाएगा अलाइनमेंट और इंडेंट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाइनमेंट और इंडेंट। प्रश्न नंबर 49 है कि एमएस एक्सेल 2016 के फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 49 का उत्तर हो जाएगा रैप टेक्स्ट और अनअलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल में उपलब्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 50 है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में चयनित स्लाइड के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? तो 50 का उत्तर हो जाएगा टेबल इंसर्ट करना, ये कार्य नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 51 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द VSAT इन नेटवर्किंग या फिर इंटरनेट? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वेरियस टर्मिनल। प्रश्न नंबर 52 है कि ईथरनेट एडाप्टर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड OSI मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सा लेयर पर काम करता है? तो 52 का उत्तर हो जाएगा डेटा क्लिक लेयर पर। और प्रश्न नंबर 53 है कि किसी पुराने एड्रेस पते को संपादित करने और नया एड्रेस पता जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 53 का लेबल्स का। प्रश्न नंबर 54 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ APIPA? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। प्रश्न नंबर 55 है कि एमएस वर्ड में फ्रंट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+D। प्रश्न नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से क्या एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से दी हुई आकृतियों की श्रेणी नहीं है? तो 56 का उत्तर हो जाएगा इक्वेंस शेप्स। प्रश्न नंबर 57 है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो 57 का उत्तर हो जाएगा कैरेक्टर यूजर्स इंटरफेस। प्रश्न नंबर 58 है कि किसी एमएस एक्सेल शीट में उपयोगी रोज और कॉलम्स के बीच अनुप्रयुक्त रोज और कॉलम है और उन अनुप्रयुक्त रोज और कॉलम को हटाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन ए, सबसे पहले सेल चुनेंगे और सेल चुनने के बाद होम में जाएंगे और होम में जाने के बाद डिलीट ऑप्शन में जाएंगे और डिलीट ऑप्शन में जाने के बाद डिलीट सीट रोज या डिलीट सीट कॉलम्स पर जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
प्रश्न नंबर 59 है कि किसी विकल्प को हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे जाने के बाद कैसे हमारे लेटर, ईमेल, मैसेज, इन्वेलप, लेबल या डायरेक्टरी दिखाई देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने डॉक्यूमेंट का पूर्वावलोकन करें। प्रश्न नंबर 60 है कि कोई निवेशक वर्ष 2018 की अवधि के लिए शेयर की कीमतों में रुझान को जानना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगी होगा। तो 60 के उत्तर हो जाएगा लाइन चार्ट। आज का प्रश्न पत्र 27/11/2019 का फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है। उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। प्रश्न नंबर 3 कि MS एक्सेल 2016 में नई स्प्रेडशीट डालने के लिए उपयुक्त चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले होम पर जाएंगे, फिर उसके बाद इंसर्ट के बाद इंसर्ट सीट। प्रश्न नंबर 4 निम्न प्रोटोकॉल में से किसका उपयोग बड़ी डेटा फाइलों को हस्तांतरण करने के लिए किया जाता है। तो 4 का उत्तर हो जाएगा FTP। प्रश्न नंबर 5 कि MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में किसी पंक्ति की ऊंचाई बढ़ाने या घटाने के उपयुक्त चरणों के अनुक्रम को पहचानें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले सेलेक्ट रो में जाएंगे और फिर उसके बाद होम टैब में, होम टैब के बाद सेल में और सेल के बाद फॉर्मेट में और फॉर्मेट के बाद सेल साइज में और सेल साइज के बाद रो हाइट में। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा सही IP पता नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है सही IP एड्रेस नहीं है और बाकी सही है। प्रश्न नंबर 7 MS एक्सेल 2016 में निम्न में से किस टैब से फ्रीज पैन विकल्प चुना जा सकता है। तो 7 के उत्तर हो जाएगा ए व्यू में। प्रश्न नंबर 8 है कि MS एक्सेल 2016 की स्ट्राइक व्यू सुविधा को खाली जगह टैब के फॉर्मेट कमांड के समूह से चुना जा सकता है। तो 8 के उत्तर हो जाएगा होम से। प्रश्न नंबर 9 कि MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में रिक्त सेल्स को सम्मिलित करने के उपयुक्त चरणों की पहचान करें। तो 9 के उत्तर हो जाएगा होम टैब पर, फिर उसके बाद सेल ग्रुप में और सेल ग्रुप के बाद इंसर्ट के बाद एरो पर क्लिक करें और तब इंसर्ट सेल्स पर क्लिक करें। प्रश्न नंबर 10 कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगली स्लाइड पर जाने के लिए समय अंतराल को ठीक करने के लिए निम्न में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रांजिशन मेनू का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि MS एक्सेल सेल टैब में टेक्स्ट के क्षैतिज संरेखण के लिए कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो 11 के उत्तर हो गया 8 विकल्प होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर जो है वह इनपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 13 कि एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर स्थित वेब बार जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम दिखाता है उसे खाली जगह कहा जाता है। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम दिखाता है उससे क्या कहा जाता है, खाली जगह भरना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइटल बार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है कि MS एक्सेल में हम एक सेल से दूसरे सेल में किसी फार्मूले को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो 14 के उत्तर हो गया कॉपी और पेस्ट फंक्शन का उपयोग करके एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूले को कॉपी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि यदि MS एक्सेल में किसी एकल सेल में दो सेल के टेक्स्ट को एक साथ रखने की आवश्यकता है तो हम किसका उपयोग करते हैं। तो 15 के उत्तर हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि मेल मर्ज के लिए डेटा तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मर्ज किए जाने वाले सभी डेटा आपकी स्प्रेडशीट की अंतिम शीट में मौजूद है। प्रश्न नंबर 17 है कि MS पावर पॉइंट 2016 के इंसर्ट मेनू से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो 17 का उत्तर हो जाएगा एनिमेशन। प्रश्न नंबर 18 कि माइक्रोसॉफ्ट पावर
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 संस्करण में लेआउट विकल्प खाली जगह में पाया जाता है। लेआउट विकल्प कहाँ पाया जाता है? तो मेनू बार में पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा मेनू बार। प्रश्न नंबर 19 है कि एमएस वर्ड 2016 संस्करण में किस परिवर्तन के कितने विकल्प उपलब्ध हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 विकल्प मौजूद है। प्रश्न नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है? तो वर्ड आर्ट जो है वो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है। प्रश्न नंबर 21 है कि कमांड मोड से किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए पहला कमांड क्या होता है? तो 21 के उत्तर हो जाएगा WIMC, डब्लू माइक। प्रश्न नंबर 22 है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एड अ न्यू हार्डवेयर विकल्प कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंट्रोल पैनल में। प्रश्न नंबर 23 है कि MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करके डुप्लीकेट मानों को हाईलाइट किया जा सकता है? तो 23 के उत्तर हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके हाईलाइट मानों का डुप्लीकेट किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 24 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। प्रश्न नंबर 25 है कि मेल मर्ज में डेटा स्रोत का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका हो जाता है .mdb। प्रश्न नंबर 26 है कि विंडोज एक्सपी में एक फाइल को हटाने के बाद हम इसे पुनः कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो 26 का उत्तर हो जाएगा रिसाइकल बिन से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि MS पावर पॉइंट में एक बार में सभी स्लाइड देखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 27 का उत्तर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट खाली जगह है, खाली जगह भरना है तो खाली जगह में Ctrl+S होगा सेव करने के लिए। और प्रश्न नंबर 29 है कि MS पावर पॉइंट 2016 के किस मेनू में न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है? तो 29 का उत्तर हो जाएगा होम मेनू में। प्रश्न नंबर 30 कि कंपाइलर एक भाषा प्रोसेसर है जो खाली जगह संपूर्ण स्रोत कोड को खाली जगह में भराएगा कि संपूर्ण स्रोत कोड को निष्पादन योग्य मशीन कोड में परिवर्तन करता है। और प्रश्न नंबर 31 है कि MS एक्सेल में स्प्रेडशीट का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीकों का उपयोग किया जा सकता है? तो 31 का उत्तर हो जाएगा सीट टैब पर राइट क्लिक करें और रीनेम पर क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता में से अधिक निकटता से संबंधित है? तो 32 का उत्तर हो जाएगा कर्नेल। प्रश्न नंबर 33 है कि MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प खोलने के लिए खाली जगह टैब पर जाएं। तो खाली जगह क्या भराएगा? रिव्यू भराएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी सिलेक्टेड आइटम को मॉडिफाई करने के लिए हम खाली जगह की का उपयोग करते हैं। तो खाली जगह क्या होगा? Shift+Arrow की। प्रश्न नंबर 35 है कि मेल मर्ज किसी सूची के साथ दस्तावेज डिजाइन का संयोजन की प्रक्रिया है जो सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की कई पंक्तियां बनाने का प्रक्रिया है और इस सूची को खाली जगह कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो 35 का उत्तर हो जाएगा डेटा सोर्स कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 है कि खाली जगह एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया एक तर्क संगत विशेष परियोजन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 37 है कि हम विंडोज कंप्यूटर की तारीख और समय कहाँ से बदल सकते हैं? तो 37 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 टास्क बार के नीचे दाईं ओर से। प्रश्न नंबर 38 है कि मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार है। प्रश्न नंबर 39 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल मोड को सक्रिय करने के लिए मोड बिट को खाली जगह पर सेट किया जाता है। तो खाली जगह पर क्या भराएगा? तो खाली जगह पर इसका हो जाएगा डेटा सोर्स, ऑप्शन ए डेटा सोर्स। प्रश्न नंबर 36 कि खाली जगह एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया एक तर्क संगत विशेष परियोजन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
और प्रश्न नंबर 37 है कि हम विंडोज कंप्यूटर की तारीख और समय कहाँ से बदल सकते हैं, तो टास्क बार के निचले दाईं ओर से। और प्रश्न नंबर 38 है कि मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार हैं। और प्रश्न नंबर 39 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल मोड के सक्रिय करने के लिए मोड बिट को खाली जगह पर सेट किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डेटा सोर्स में। और प्रश्न नंबर 36 है कि एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया तर्कसंगत परियोजना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 40 कि ए और बी दो कंपनियां हैं, इनके सेल्स डाटा को हमें तुलना के लिए एक स्लाइड में प्रस्तुत करना है और इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है, तो 40 का उत्तर हो जाएगा सेक्शन ऑप्शन 4 सेक्शन। प्रश्न नंबर 41 है कि MS वर्ड 2016 की तालिका में सेलों की सीमाओं को देखने के लिए प्रयुक्त चरणों का सही क्रम क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले सिलेक्ट टेबल पर जाएंगे और सिलेक्ट टेबल के बाद टेबल टूल्स में और टेबल टूल्स के बाद डिजाइन में और डिजाइन के बाद बॉर्डर में जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में एक प्रकार का चार्ट नहीं है, तो 42 के उत्तर हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स चार्ट, जो एक प्रकार का चार्ट नहीं है। प्रश्न नंबर 43 MS वर्ड 2016 में प्रिंट विकल्प किस मेनू में पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फाइल में। प्रश्न नंबर 44 की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मशीनी भाषा का उपयोग होता है। और प्रश्न नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो ईथरनेट जो है वह इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। प्रश्न नंबर 46 है कि माइक्रोसॉफ्ट 2016 के किस मेनू टैब में मेल मर्ज पाया जा सकता है, तो 46 का उत्तर हो जाएगा मेलिंग में मेल मर्ज पाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 47 है कि MS एक्सेल सीट में किसी भी फार्मूले से पहले कौन सा संकेत इंसर्ट किया जा सकता है, तो 47 का उत्तर हो जाएगा बराबर का चिन्ह। कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बराबर का चिन्ह। प्रश्न नंबर 48 है कि MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से टेबल शामिल किए जा सकते हैं, तो 48 का उत्तर हो जाएगा इंसर्ट मेनू से। और प्रश्न नंबर 49 है कि बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को पासवर्ड से सुरक्षित MS एक्सेल फाइल में किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फाइल खोलना, लेकिन कंटेंट को देखने में सक्षम नहीं होना। और प्रश्न नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो माउस जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 51 है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है खाली जगह, तो 51 के उत्तर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी है, इसका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 52 है कि MS एक्सेल 2016 के किस मेनू में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प उपलब्ध होता है, तो फाइल में उपलब्ध होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है कि किस फंक्शन द्वारा हम MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में नई शीट डालने से रोक सकते हैं, तो 53 का उत्तर हो जाएगा मार्क एंड एज फाइनल में, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा सही उत्तर। और प्रश्न नंबर 54 है कि MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट इंस्क्रिप्ट किया जा सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फाइल में। प्रश्न नंबर 55 की सेल स्टाइल मेनू को MS एक्सेल 2016 में किस मेनू में सिलेक्ट किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी। प्रश्न नंबर 52 के MS एक्सेल 2016 के किस मेनू में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प को उपलब्ध है, तो फाइल में। और प्रश्न नंबर किस फंक्शन द्वारा हम MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट के नई शीट डालने पर रोक सकते हैं, तो मार्क एंड फाइनल में। और 54 के उत्तर हो जाएगा कि MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से पासवर्ड के साथ एक वर्कबुक इंस्क्रिप्ट की जा सकती है, तो फाइल में। और 55 है कि सेल स्लाइड मेनू को MS एक्सेल 2016 में किस मेनू में सिलेक्ट किया जा सकता है, तो कंट्रोल प्लस बराबर के चिन्ह। प्रश्न नंबर 60 है कि रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके MS वर्ड को शुरू करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विन वर्ड
डॉट एक्स ई, winward डॉट exe।